हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल मोर, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स देवघर। तो आज यार प्रिसाइजली बताऊंगा लास्ट के 20 डेज में कौन सी 5 थिंग हैं जिनका आपको याद रखना है, जो मैटर करती हैं। बेसिकली ये चीज़ें करोगे तो आपका स्कोर जरूर ही बूस्ट होगा। तो 5 थिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो पहली चीज़ जो मैटर करती है वो करती है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो यार मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक जिसने अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ डन है जिसका। दूसरा वो जिसने नहीं किया है। तो बेसिकली वो क्या कर सकता है, डेली मत लगाना, अल्टरनेट डे पे, या फिर वीक में 2 बार लगा सकता है। लेकिन लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर आपको नीट में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पहले प्रैक्टिस अगर रहती है तो दैट्स गुड। ओके। और सेकंड जो पॉइंट है वो इसी से बनता है बेसिकली। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो इसी से बनता है, और वो ये है कि आपको वीक एरियाज पे फोकस करना है। वीक एरियाज पे फोकस करना इसका मतलब ये नहीं कि जो कभी पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में उसको पढ़ो ही मत। मतलब जो कभी पढ़ा नहीं उसी को अब एक्सेल करोगे और जो आता है उसको छोड़ दोगे, नहीं। वीक एरियाज पे फोकस करना है, इसका मतलब है टेस्ट लगाया आपने, टेस्ट में फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आ गए 500। आपने देखना है कि जो बेसिकली 220 हैं वो किधर किधर गलत हुए। फॉर एग्जांपल आपके मान लो बायो में आ गए 320, केमिस्ट्री में आ गए आपके 110, फिजिक्स में आ गए आपके मान लो 70। तो आपको देखना है कि फिजिक्स में कौन सा चीज़ मेरा ज़्यादा गलत है, तो एटलीस्ट मैं फार्मूला सारे रिवाइज कर लूँ। केमिस्ट्री में देखना है कि हाँ कहाँ पे गड़बड़ है, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस बोल रहा हूँ क्या। या बायो में देखना है कि कैसे सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो बेसिकली इनका ध्यान रखना है। और अपने को क्या करना है यार, सिली मिस्टेक्स कम करनी है। सिली मिस्टेक्स कम करनी है, क्योंकि ये क्या करती हैं यार, सिलेक्शन रुकवा सकते हैं आपका। ये ऐसी चीज़ है जिससे सिलेक्शन भी रुक सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो मार्क कर लो, क्वेश्चन को मार्क कर लो कि हाँ, कि फॉर एग्जांपल नोट है तो नोट को अंडरलाइन कर लिया, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट को अंडरलाइन कर लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको अगर तुम मार्क कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे अटेम्प्ट करते टाइम, तो क्या होगा कि आप सिली मिस्टेक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी बेसिकली। तो आप ये कर लेना सिली मिस्टेक्स के लिए। और यार 3 घंटे 20 मिनट हैं, तो कृपया करके इसको यूटिलाइज करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के नंबर आपको नहीं मिलते हैं बेसिकली। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक, ठीक है भाई। और एक और पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन तो मेरे भाई की है। और ये जो टेस्ट है ना, कोशिश करना कि ये 2 to 5 ही दो, क्योंकि नीट वाले टाइम में सिंक्रोनाइज करोगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, रिवीजन अब जैसे 2 से 5 टेस्ट दिया, 5 से 7 एनालिसिस किया। रात को मान लो आप 12 बजे सोते हो, तो 7 से 12 क्या करना है, बीच में खाना पीना वो सब है। तो लेकिन इसमें करना है रिवीजन। फॉर एग्जांपल कि आज मान लो ह्यूमन फिजियो करनी है, और कल मान लो कैपेसिटेंस वाली चीज़ें करनी है, वो अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो रिवीजन, लेकिन रिवीजन इज मस्ट बेसिकली। ठीक है। और जो मेन चीज़ है वो है यार, आपको बेसिकली टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। टाइम वेस्ट करोगे ना भाई तो फिर कुछ नहीं होगा आपका। फैक्ट ये है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगी, अदरवाइज इट्स टोटली टाइम वेस्ट। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो कोई बताता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो है भाई हेल्थ एस्पेक्ट्स। हेल्थ एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो ज़रूरी। ठीक है,
हेल्थ एस्पेक्ट्स कैसे यार, आपको बीमार नहीं पड़ना है। बीमार हो गए तो मतलब खेला हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही, तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बीमार हो तो आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वैसे ही। तो लाइट खाना खाना है, जंक को कर दो बाय बाय, और हाइड्रेटेड रहना है, पानी वानी पीते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी बंदा अगर वो काम नहीं है, वो बेसिकली नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है, तो फिर वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन होगा क्या, कितने नंबर आएंगे। देखो ये सब चीज़ें सोच के क्या हो जाएगा, इस बात की भी तो गारंटी नहीं है। तो बेटर है जो चीज़ आपके पास है वो है, अभी जितना टाइम है उसको फोकस से पूरा स्टडी में लगाया जाए। बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा, अगले अटेम्प्ट के लिए अच्छा बेस बन जाएगा अगर नहीं हुआ तो। लेकिन थोड़ा काम रह के, पॉजिटिव रह के ही सोचना है, कि ये नहीं सोचना कि स्कोर नहीं आ रहा तो क्या करूं, स्कोर कहाँ नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें ये फोकस करनी है। तो बेसिकली छोटा सा रोड मैप सा वो मैंने बता दिया। और मेहनत करते रहो गाइज, हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ओके गाइज, बाय, गुड लक।